के दिन के लिए परमेश्वर ने फिर हमको ऐसा मौका दिया कि हम उसके भवन उपस्थित होकर उसके नाम की महिमा स्तुति चिताइश और बड़ाई करने पाए। आइए इससे पहले कि अपनी आराधना को आगे बढ़ाएं, अपनी सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान समर्थी और अनुग्रहकारी दयालु का परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके सिंहासन के समीप आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, इस जीवन के लिए, तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो कि विगत दिनों में आपने हमारे जीवन में दी। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर हमको जीवित रहने का अवसर प्रदान किया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया, स्वास्थ्य दिया और फिर से आज ऐसा सोना अवसर प्रदान किया कि हम आपके भवन उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा स्तुति चिताइश और बड़ाई करने पाए। हमारी संगति के ऊपर हम आपके अनुग्रह के हाथ को चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर कि संपूर्ण वातावरण के ऊपर आपका नियंत्रण बना रहे। इन प्रेमी दिनों के प्रेम की तरह बात करना चाहते हैं जो कि समय के अनुसार आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम कह सकते हैं कि वास्तव परमेश्वर के जीवन के अंदर एक लालसा है, ये आपसे प्रेम करने वाले हैं और इसलिए परमेश्वर इस समय से आज आपके भवन में उपस्थित हो सके। प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम प्रेमी जनों के लिए जो कि राह में है और हमारे मध्य में आना चाहते हैं। हमारी यही प्रार्थना परमेश्वर के एक एक को आप हमारे बीच में सुरक्षित पहुंचाएं ताकि आज वे भी हमारे साथ सहभागिता रख सकें। आराधना के पूरे हिस्से को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन का पढ़ना, वचन का सुनना, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा जो कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं सब कुछ आपकी निगाह में ग्रहणीय ठहर सके। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसके कारण हम चिंतित है, विचलित है, परेशान है, ये समय है परमेश्वर जो कि प्रत्येक स्तर आपके सिंहासन के सामने झुका हुआ है। हम अपनी समस्या को आपकी वेदी पर रखें क्योंकि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, हर समस्या का समाधान करने वाले परमेश्वर हैं और आप आशीषों के स्रोत हैं। हम जानते हैं परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में आपकी जीवित उपस्थिति पाई जाती है। हमारी ये प्रार्थना परमेश्वर कि शैतान की कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से हमारी कलीसिया के किसी सदस्य के ऊपर भी न आने पाए। हमारी ये प्रार्थना परमेश्वर इनके विश्वास की रखवाली करें ताकि निरंतर अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आपकी अगुवाई और आपकी गाइडेंस से बढ़ते चले जाएं। इनको स्थिर करें, प्रार्थना का जीवन दें, प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ सकें और प्रार्थना का बोल दें ताकि हम दो एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने वाले हो सकें। संपूर्ण वातावरण के ऊपर हम आपके नियंत्रण को चाहते हुए ये प्रार्थना अपने मंदिर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय में कॉन्ग्रेगेशनल सॉन्ग गाएंगे। मैं टाइम फॉर क्राइस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सामने आकर हमारी अगुवाई करें। जमात की मेहरबानी से खड़ी हो जाए। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, बहुत ही सुंदर गीत है ये। इसको गाएंगे हम लोग और परमेश्वर की स्तुति महिमा बढ़ाई करें।
ये समय होगा जबकि हम सॉन्ग 51 निकालेंगे। ये पश्चातापी भजन है और इसको हमारे सामने रेवरेंड दीपक सहाय तो आके पढ़ेंगे। मेरे साथ भजन संहिता 51 को निकालेंगे। ये पश्चातापी वचन है। याद रखिएगा, कोई भी वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके पीछे का भेद पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ते हैं या हम उसे क्यों बोलते हैं। यदि हम सिर्फ उसे बोलते हैं क्योंकि हमें बोलने के लिए दिया गया है तो वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। हम पश्चातापी वचन से यह सीखते हैं कि जो मसीहत की जो बुनियाद है वो ये है कि जो कर्म पीछे किए गए, जो बुराइयां जाने अनजाने में पीछे की गई, जब वो परिपक्व होती है तो वो फल स्वरूप हमारे सामने एज अ कॉन्सिक्वेंसेस उनके रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अच्छाई तो हमें भाती है लेकिन बुराई हमें दुख देती है। परमेश्वर के ये बड़ा अनुग्रह है कि वो अपने लोगों को, अर्थात वो जो उस पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसने हमारे पापों का दाम क्रूस पे चुकाया है। दाम चुकाया है, लेकिन ये कार्यगत तब होता है जब हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। तो जो लोग इस विश्वास के साथ कि हमने पीछे समय में पाप किया और आने वाले समय में भी पाप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे बुराई होती ही है, ये हमारा स्वभाव है जो धीरे धीरे सुधरता है। हमारे पास हमारा मसीहा है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जो पाप हम जानते हैं, और ऐसे बहुत से पाप हैं जो अनजाने में होते हैं, और ऐसे भी पाप हैं जो हमारे बाप दादाओं ने करे, हमें उनका कुछ ज्ञान नहीं है, जो कि कर्सेस के रूप में हमारे जीवन में सामने आते हैं। तो इन बातों को जहन में रखते हुए हम पश्चातापी वचन को पढ़ते हैं और उसका अंगीकार करते हैं। हाँ प्रभु, मुझे धो और शुद्ध कर। तो जब हम इन वचनों को पढ़ें तो विश्वास के साथ, समझ के साथ, और जहां आपको स्ट्रेस देना है, कुछ बातों पे हम स्ट्रेस देते हैं। जब यीशु मसीह स्ट्रेस देता है तो वो क्या बोलता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो स्ट्रेस देता है किसी बात को, जोर देता है। स्ट्रेस का मतलब जोर देना। ऐसे ही जब आप इस वचन को पढ़ें तो उन बातों पे स्ट्रेस दिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे हाँ प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध कर, जूफे से मुझे साफ कर। ये स्ट्रेस देने वाली है। मुझे अपनी बुद्धि, समझ से, ज्ञान से परिपूर्ण करिए। तो आप जब पढ़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसे ध्यान से, और जहां जहां में स्ट्रेस देना, जिन बातों को आप समझते हैं मुझे स्ट्रेस देना, उसे स्ट्रेस देकर उसको पढ़िए विश्वास के साथ, ताकि वो आपके जीवन में कार्यगत हो। क्योंकि आप नहीं जानते, मैं फिर आपसे कहूंगा कि कल आपके पास कौन सी मुसीबत आने वाली। नोबडी नोस, गॉड नोस। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो मुसीबत आने वाली है हम उनको साफ कर सकते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। इसी विश्वास के साथ हम ये पश्चातापी वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ इसे विश्वास में, अंगीकार की भाषा में जो है बोलेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाए। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक शुद्ध बनूं। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल।
हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूं। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर और यरूशलेम की शाहीपना को बना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जिस किसी ने भी इसे विश्वास के साथ अंगीकार कराया, निश्चित रूप से परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। मेरे अजीजों, बहुत ही सामर्थी वचन है यदि आप इसकी गहराई को समझें और इसे विश्वास के साथ अंगीकार करें। इसमें संपूर्णता है, सब कुछ परमेश्वर के दास ने कवर करा है। और मैं आपकी जो और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा वो है कि कभी भी परमेश्वर के सामने आके ये मत करिएगा कि मैंने परमेश्वर तुझे ये दिया, मैं तो अपना दसवांश देता हूं, मैं ये करता हूं। नो, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। यहां राजा दाऊद इस बात को क्लियर करता है कि मेल बलि और अनबलि कुछ भी उसको ग्रहण योग्य नहीं है। उसको क्या करना है? जब आप टूटे मन से, दिल से पश्चाताप करके अपनी बुराई को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तब वो माफ करता है। कई बार ये कॉन्सेप्ट रहता है, अरे हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं, हम तो अपना टाइट भी देते, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है इस बात में, मैं तो अपने पैसे का पूरा को देता हूं। नहीं, परमेश्वर इस बात को साफ मना करता है। ये दूसरा है, जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको धन देता है। आप जब परमेश्वर के राज्य में धन लगाते हैं तो धन आता है, लेकिन पाप क्षमा नहीं होते उससे। धन से पाप क्षमा नहीं होते, इस बात को याद रखिए। यस, बोओगे तो काटोगे, ये दूसरा सिद्धांत। तो जो लोग पैसा बोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने देता। ये बात बहुत सही है। और चाहे वो उसके पाप क्षमा हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। दिस इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल। सो कीप दिस माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो बोना अलग अलग है। जब आप धन बोते हैं तो धन काटते हैं, जब आप पश्चाताप बोते हैं तो पश्चाताप काटते हैं। तो पश्चाताप बहुत जरूरी है हमारे जीवन में तमाम आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, जो और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में है। जिन लोगों की बुराई उनकी दृष्टि में नहीं है तो वो क्षमा कैसे मांगेंगे? कई लोग होते हैं वो, उनको दूसरों की बुराइयां तो बहुत दिखती हैं, अपनी नहीं दिखाई देती। ऐसे लोगों के पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। जो दूसरों के पाप देखते हैं परंतु अपने पाप नहीं देखते। अपनी औलादों के पाप नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरों की औलादों के पाप उन्हें साफ दिखाई देते हैं। डू यू थिंक कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो अपने पाप देखते ही नहीं। ये बात कभी मत रखिएगा, इसको हमेशा याद है, अपनी ओर दृष्टि करिए। लिखा, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। ये राजा दाऊद कहता है जब उसे रियलाइज हुआ। अगर आपका पाप आपकी दृष्टि में नहीं बना है तो फिर कैसे क्षमा होगा? तब तो आप सिर्फ इसे रट्टू तोते की तरह पढ़ के खत्म कर देंगे। इसीलिए बहुत से लोग यहां इतना बताने के बावजूद भी आपके ऊपर पाप की कॉन्सिक्वेंसेज आती रहती है, बिकॉज आप समझते नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर इस पश्चातापी वचन को समझकर विश्वास के साथ इसके अनुरूप आप करेंगे, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना वो शारीरिक, ना फाइनेंशियल, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। इसीलिए तो हम उसकी स्तुति, महिमा और जय जयकार करते हैं। और आपका आत्मा आपको ये कॉन्फिडेंस देगा। जब आप सच्चाई में होते हैं तो आपके साथ कॉन्फिडेंस होता है परमेश्वर की आत्मा का। क्योंकि कई बार आपने देखा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है।
आपने पश्चाताप करा, अब आपको ये लगा नहीं पाप क्षमा हुए या नहीं हुए, आपने बोल दिया, बस आप कहते हैं ना कि उसे राम भरोसे कि हो जाएंगे। नो, देयर इज अ कॉन्फिडेंस। ये एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कॉन्फिडेंस देता है। यस, योर सिंस आर फॉरगिवन। ये कॉन्फिडेंस कब आता है, इस बात को याद रखेंगे, जब आप इसे सच्चाई के साथ करते हैं। इससे पहले ये नहीं आएगा, इससे पहले आपके अंदर डर बना रहेगा। मौसम खराब हो रहा है, ये हो जाएगा, क्योंकि आजकल मौसम खराब चल रहा है, बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और आने वाले दिनों में याद रखिएगा कठिन समय आ रहे हैं। परमेश्वर ऐसे कठिन समयों से हमें बचा के रखेगा यदि हम निरंतर परमेश्वर की समीपता में और उसके वचन के अनुरूप करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच दीपक साहब। ये समय होगा जबकि हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे और कुलसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 6 आयत से लेके और 23 आयत तक, 6 आयत से लेके 23 आयत तक हमारे सामने जो है रूपसी पड़ेगी। कुलसियों 2:6 से लेके 23 आयत तक। सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 से लेकर 23 आयत तक। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तक की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक दया उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और ऊपर से उतारकर उसका खुला खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और सुखदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए, समय होगा जबकि हम प्रेज वर्शिप में जाएंगे और मैं साइंस और क्राइस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सामने आकर हमारी मदद करें।
जब बाइक बारिश से खड़ी हो जाए। गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग। आज पूरी दुनिया जो है वो कौन सा त्योहार मना रही है? दिवाली, रोशनी का त्योहार है ना, रोशनी का त्योहार। लेकिन हम लोग रोशनी किसको समझते हैं? लोग दिए जला के, कैंडल्स जला के घर में रोशनी करना है। हमारे घर में रोशनी किससे होती है? परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हमारे घरों में, हमारे जीवन में रोशनी होती है। हमें प्रभु यीशु मसीह को क्यों बोलते हैं कि वो ज्योति है? वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी ज्योति है जो चमकी अंधकार में और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। क्यों पर प्रभु यीशु मसीह ज्योति है? कोई बता सकता है? सोचिए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ज्योति कहते हैं तो वो क्यों है ज्योति? जीवन की ज्योति, ओके, क्यों है? राह दिखाता है, ओके। और वो ज्योति इसलिए है क्योंकि जब कमरे में लाइट जलती है तो हमें हर चीज अपनी जगह पर दिखती है कि अच्छा ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है ना। वैसे यीशु मसीह वो ज्योति है जब वो हमारे पर चमकती है। तो जैसा अभी भजन संहिता 51 में 51 में बोला गया, वो हमारे अपराधों को दिखाती है। यीशु मसीह जब वो शाइन किए, जब वो ज्योति जली, तब हमें पता चला कि हम पापी हैं, वरना हम लोग ऐसे ही जीवन जी रहे थे। तो दाऊद के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी तो दाऊद ने कहा, मेरे अपराध मेरे सामने बने रहते हैं। वरना यदि कोई बताने वाला ना हो, यदि पहले लॉ नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, तो पता नहीं चलता कि क्या पाप है। यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा कर लिया है ना। और जैसे वो आए, हम लोग को पता चला कि हम तो पापी हैं। अब वो ज्योति हमें क्या करेगी? पाप से मुक्त कराएगी। यीशु का नाम क्या है? पापों से मुक्ति देता है। इसलिए वो हमारे जीवन में ज्योति है, क्योंकि जैसी वो ज्योति जलती है हमें अपने अपराध नजर आते हैं। और उसका एकमात्र यही आने का कारण था कि हम अपने पापों से फिरें और यीशु मसीह की ओर आए और वो हमारा मिलाप परमेश्वर से कराए। आमीन। और हमारा मिलाप परमेश्वर से हो चुका है। कौन विश्वास करता है? अच्छा, विश्वास करते हैं, वेरी गुड। विश्वास में मुझे एक छोटा सा वक्त लूंगी। विश्वास में मुझे एक छोटा सा कहानी याद आई है। अब पता नहीं सच है या झूठी है। एक आदमी था, वो बहुत बड़ा झरना था, उस झरने के ऊपर उसने तार बिछा दिया था और वो रोज उस झरने पे चलता, तार पे चलता और वापस आता, किसी भी सपोर्ट से नहीं। वो चलता फिर वापस आता, फिर चलता वापस आता। बहुत से लोग देखते थे, ताली बजाते थे। एक दिन उसने कहा, आपको विश्वास है कि मैं ये काम करता हूँ? लोगों ने कहा हाँ। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर विश्वास है तो मेरे कंधे पे बैठिए, मैं यहां से वहां आपको पहुंचाऊंगा। कोई नहीं आया, सब डर गए, विश्वास नहीं करते थे, वो सिर्फ देखते थे और उसको सराहते थे। उसके बेटे ने कहा, मैं बैठूंगा। उसके बेटे ने कहा, मैं बैठूंगा क्योंकि मैं अपने पिता पे विश्वास करता हूँ। और वो बैठा, उसके पिता ने उसको इधर से उधर इस पार किया और दोनों सुरक्षित रहे। ये विश्वास होता है। यहोशू से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि हियावान, दृढ़ हो जा, कुछ नहीं होगा। इस्राएल को तितर-बितर किया है, वो समेटेगा भी। आमीन। यदि हम तितर-बितर हो भी जाते हैं तो हमारा परमेश्वर इतना फेथफुल है, वो हमें समेटेगा। आइए उसके नाम को ऊंचा करें, हाथ उठाएं, ताली बजाएं, गीतों को गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजा के उसको सराहें, उसकी आराधना करें। वो समेटेगा हमें, यदि हम बिखर गए वो समेटेगा। याद रखिए, विश्वास।
जानता हूं कि इस पार से उस पार तू मुझे ले जाएगा। अभी इजरायली नहीं जानते हैं, इजराइल ये बात नहीं जानते कि परमेश्वर उनको समेटेगा, उनको लेके आएगा अपने पास। हम जानते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने इस रोशनी को जान लिया है कि हम उसके सबसे पहले पे ठहरे हैं। तो अपना विश्वास दिखाई, बोले प्रभु चाहे कुछ हो, चाहे सामने लाल समुद्र हो, मैं जानता हूं कि सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर जो है वो इस लाल समुद्र को पार करेगा, बांध देगा, और जितनी शैतानी सेनाएं वो उसमें डूब जाएंगी। तूफान आएंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के तूफान को डांट देगा। हर एक तूफान जो आपकी लाइफ में उसको डांट देगा। बस संसार की ओर मत देखिए, संसार की ओर मत देखिए, उसकी ओर मत ताकिए, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि संसार की सारी बातें मिट जाएंगी। ये जितनी सिफारिश है, जितने सोर्स है, ये सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर, महान परमेश्वर एलोहीम अडोनाय, परमेश्वर यहोवा यिरे, वो हमें छुटकारा दिलाएगा। परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारा किला है। वो हमारा किला है जिस किले में हम जाके छिपते हैं शैतानी ताकतों से, और वो अपने पंखों से हमें घेर लेता है ताकि हमें चोट ना आए। वो सिर्फ एक चीज चाहता है, हमारा विश्वास, जिससे वो प्रसन्न हो सके। बस छोटी सी चीज, हमारा विश्वास। क्या उसे प्रसन्न होने का अधिकार नहीं है? उसे प्रसन्न होने का अधिकार है। अपने विश्वास को दिखाइए, अपना टूटा मन दिखाइए, और वो प्रसन्न होगा। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि आप तक पहुंच ना पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे साथी द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने मनों को तैयार करिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल और हमारी सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, संग्राम तो यहोवा का है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन की हर एक लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। यदि हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तो लड़ाइयां परमेश्वर लड़ता है। अगर चुपचाप रहो और परमेश्वर की सामर्थ्य देखो। जब हम उसके विश्वास में रहते हैं तो हमारे जीवन की हर एक उलझन और हर एक दिक्कत को परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपने बल और अपनी सामर्थ्य के द्वारा दूर करता है। इसलिए अजीजों, हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में और हर एक परेशानी में अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगा के रखिए। वो जंगल में मार निकालता है और लाल समुद्र को दो भाग करता है। वो महान है। यदि हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर हर समय, हर वक्त हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता है। प्रभु महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। हे पिता, मेरी यही प्रार्थना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहां पर है, इनकी आत्मिकाओं को खोलिए ताकि परमेश्वर ये आपकी सामर्थ्य को पहचान सके, आपकी उस भाव को पहचान सके जो हर वक्त, हर समय हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है, यदि हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को इनके विश्वास में बढ़ाए, इनके अंदर विश्वास के बीज को बोइए, ताकि परमेश्वर आपकी संपूर्ण सामर्थ्य को ये उस विश्वास के द्वारा प्राप्त करें। प्रभु हम सब का अनुग्रह करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। ये समय होगा जब संडे स्कूल के बच्चे अपनी क्लास में चले जाए। बड़ा अच्छा लगा प्रेजेंट वर्शिप आज आप लोगों ने बहुत जोर से की, और यही जोश आपके जीवन में कायम रहे, ताकि आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर महसूस करते हुए उसकी अगुवाई और आपकी गाइडेंस में बढ़ते चले जाए। कल मैं स्टडी कर रहा था और मैंने देखा कि अब्राहम ने केवल 2 चीजों का
अपने जीवन के अंदर दो चीजों को उसने अपनाया। पहली चीज प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव उसके जीवन के अंदर था। और दूसरी चीज प्रॉमिसेस, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर उसने जो है विश्वास किया। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमको तरक्की मिले, बहुत अच्छी चीज है। क्या हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं? सोचिए, उसके सामने बड़ा चैलेंज था। जब हम उसकी स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि अब्राहम को वह परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको जो है मल्टीट्यूड, भीड़ का जो है पिता बनाऊंगा। लेकिन बड़ा विचित्र सी बात हमारे सामने आती है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 आयत से लेके और 3 आयत तक, सॉरी उत्पत्ति 12 1 से 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। थैंक यू। बड़ी विचित्र बात है कि मैं तुझसे जो है एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम ऊंचा करूंगा और तुझको जो है आशीष दूंगा। अब्राहम के सामने एक चुनौती थी। परमेश्वर आप कह रहे हैं अपने कुटुंब को छोड़ दो, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दो, अपने माता पिता को छोड़ दो, सब कुछ जब मैं छोड़ दूंगा और एक ऐसी जगह जाऊंगा जो मेरे लिए अननोन है, क्या वहां पर जाकर मैं जो है सफलता को प्राप्त करूंगा? मैं सोचता हूं कि उसकी जगह मैं और आप होते तो चिंताओं में पड़ जाते। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया, और जैसा उसने विश्वास किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको जो है आशीषों से परिपूर्ण किया। लिखा है कि यदि कोई धूल के तिनकों को गिन सकता है तो वो तेरे आशीष को भी जो है गिन पाएगा। मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा। बड़ी विचित्र बात है, सारी चीजें छूट गई और फिर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझको आशीष दूंगा। क्या ऐसा संभव है? सोचिए, क्या ऐसा संभव है? हम शक के दायरे में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी चीज प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, हम उससे बहुत दूर हैं, और उसके बाद हमारी एक लंबी लिस्ट है, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सारी चीजें जो है पूरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर महसूस करें, पहले स्थान उसको दें, और देखें कि परमेश्वर जो है किस प्रकार से हमारी हर नीड को, हर आवश्यकता को जो है पूरी करता है। हमारे सामने बड़ा चुनौती हम देख रहे हैं कि संसार जो है किस प्रकार से नाना प्रकार की अट्रैक्शन से जो है भरा हुआ है, और आज जब जवानों की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए निरंतर मैं जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और बहुत अच्छा है रेवरेंड दीपक साहे ने जो है हर ट्यूसडे को जवानों को बुलाया, उनसे जो है काउंसलिंग करते बहुत आवश्यक है। आज यदि हमारे जीवन में, विशेष तौर से जवानों के जीवन में, यदि परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, शैतान तो चाहता ही नहीं है कि किसी प्रकार से हम उसकी जो है उसके शिकंजे में आ जाए, और बहुत से लोग जो है उसके शिकंजे में आ रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि सारी चीजों से दूर रहें, तो केवल बड़ा साधारण सा चीज है, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस को जो है महसूस करें। और यदि हम उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमको उठाकर कहाँ खड़ा कर देता है। ये समय होगा जबकि हम रेवरेंड दीपक साहे के द्वारा आज के वचन को सुनेंगे। आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू रेवरेंड मॉरिस। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि वो इसके योग्य परमेश्वर है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें सबसे पहले वचन सुनाया जाता है। में परमेश्वर ने अपने चेलों को यही आज्ञा दी, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो
लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें शिक्षाएं दो। तो इनिशियली दौर में जब हमारे मनों के अंदर परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और हमें पाप के लिए बताया जाता है कि हम सब पापी हैं और हम सबको पाप का दंड भोगना है और इससे सिर्फ एक ही इंसान है और एक ही परमेश्वर है जो बचा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत रीति से हमारे मनों में उस वक्त ये वचन कार्य करता है और हम परमेश्वर को ग्रहण करके और मसीहत में आ जाते हैं। अच्छी चीज है, शुरुआती दौर में हम ऐसा ही करते हैं और जो विश्वास हमने उस वक्त उस वचन पे प्रकट करा था उसके द्वारा हमारा उद्धार भी होता है। लेकिन साथ ही साथ जब समय बढ़ता जाता है हम देखते हैं कि हम समय के साथ उतने मजबूत नहीं होते, परंतु हम और कमजोर पड़ने लगते हैं। जितने उत्साह के साथ, जितने जोश के साथ शुरुआती दौर में हमने परमेश्वर को ग्रहण करा था, वो हमारा जोश ठंडा होने लगता है। यदि हम किसी पेड़ को जमीन में बोते हैं या कोई बीज बोते हैं तो सबसे पहले जब वो उसमें से कल्ला फूटता है उससे पहले अगर आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें पहले मजबूत होती हैं। अगर आप जो है किसी बीज को पानी में भिगोएं, कल्ला थोड़ा निकलेगा, उसकी जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा जो है रूटेड होती हैं। तो सबसे पहले पेड़ अपना काम क्या करता है, अपनी जड़ों को फैलाता है, मजबूती प्राप्त करता है और फिर ऊपर से बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर से बढ़ने लगते हैं और नीचे रूटेड नहीं होते। ऐसे में क्या होता है कि जब हमारे पर परेशानियां या दिक्कत आती है और या इस प्रकार का पेड़ जिसकी रूट्स ज्यादा मजबूती से जमीन के अंदर बैठी ना हो, तो ऐसा पेड़ जो है आंधी तूफानों को नहीं झेल सकता, हल्की हवाओं को भी नहीं झेल सकता और वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर का वजन तो बढ़ जाता है और उसको संभालने वाली जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो कमजोर होती हैं, वो इतनी फैली या इतनी गहराई में नहीं जाती। यही एक मसीह के साथ होता है। हम ऊपर से तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बढ़े हुए पन को, इस बोझ को उठाने के लिए हमारी जड़ें कमजोर है। तो अजीजों, प्रकृति एक अलग नियम पे चलती है। वो पहले जड़ों को मजबूत करती है। जब जड़ मजबूत होती है और मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ती है, तब पेड़ बढ़ना शुरू करता है। लेकिन हम उल्टी रीति चलते हैं, हम ऊपर से पहले बढ़ना चाहते हैं और नीचे की रूट्स पर ध्यान नहीं देते। पौलुस आज इसी वचन पर हमें प्रेरित कर रहा है। ये वचन खास तौर से उन लोगों के लिए है जो मसीह में आ चुके हैं। देखिए, वचन अलग अलग प्रकार का होता है। देयर आर प्रीचर्स जो गुड न्यूज प्रीच करते हैं, जो अन्य जातियों के लिए, जो उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, उसमें यही सुसमाचार कि उनको पाप के प्रति निरुत्तर किया जाता है शब्दों के द्वारा, और उनको एक मार्ग दिया जाता है कि आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। ये शुरुआती दौर होती है। इसको ये ऐसे पास्टर्स और ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो गॉस्पेल प्रीचिंग में जाते हैं, वो गॉस्पेल प्रीच करते हैं, वो लोगों को लेकर आते हैं। उसके बाद आपको दूसरे मिलेंगे जो बैप्टाइज करते हैं, फिर आपको दूसरे मिलेंगे जो शिक्षा देते हैं। ना शिक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रही तो उनकी मेहनत और उस व्यक्ति की जिसने उनको बैप्टाइज करा सब व्यर्थ जाएगी। यदि सुसमाचार सुनाने वाला आपको सुसमाचार सुना के लाया, अगले ने बपतिस्मा दिया और आप उसके बावजूद भी अगर नरक में जाते हैं, तो उन सब की मेहनत बेकार होती है। इसलिए जरूरी है कि आपको तीसरे चरण पे एक ऐसा खाद्य मिले जो आपको जो है परमेश्वर की शिक्षाओं में मजबूत करे, क्योंकि उसके बाद शिक्षा ही काम करती है। राज्य में घुसना नहीं, राज्य में स्थिर रहना होता है। वो राज्य में प्रवेश कराने का द्वार है। लिखा है, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करने के बाद आगे की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें बहुत कुछ है, जिसमें हमें जरूरी है कि हमें परमेश्वर की शिक्षाओं में मजबूत हो।